हेलो एवरीवन, हमारी जर्नल एंट्रीज की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 85 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स, और हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल का प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट बनाएंगे। तो लेट अस मेक द फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स जर्नल आपको ऐसे प्रॉपर बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट रेडी होने के बाद नाउ लेट अस मूव टू जर्नल एंट्रीज। लेट्स सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। Purchase goods of 90,000 at 10% trade discount and 10% cash discount from Rakesh and 1/3 amount paid by check. Wow, the very first entry is very interesting. I want your full concentration कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने डिस्काउंट वाला जब थियरी पढ़ाया था जर्नल एंट्रीज का, उसमें मैंने ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है जर्नल एंट्रीज का, मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ताकि डिस्काउंट रिलेटेड सारे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी से रिवाइज हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट अस सी अभी ये ट्रांजैक्शन हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें कितना परचेज किया है, 90,000 के गुड्स। तो मैं एक वर्किंग नोट बना रही हूं यहाँ पे, गुड्स आर वर्थ 90,000, करेक्ट। अभी पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, राइट। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट, ओके, at 10%, that is 9,000 rupees. Okay, तो जो net of trade discount है, that is how much? 81. What is this amount? This is the amount जिस पे हम purchases record करेंगे, right? हम trade discount books में नहीं दिखाते हैं, तो जो 81,000 अमाउंट है उस पे हम परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतना क्लियर है। अभी आगे का पार्ट क्या है, 10% कैश डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। अभी याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, बाबा जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए, इसीलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो सेलर डिस्काउंट देता है उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो जितना पैसा मिलेगा उतने पे ही तो डिस्काउंट होगा, इजंट इट। अगर आप मुझे 100 रुपीज देंगे तो मैं 100 पे डिस्काउंट दूंगी, आप 200 दोगे तो मैं 200 रुपीज पे डिस्काउंट दूंगी। यहाँ पे कितना दे रहा है वो, यहाँ पे 1/3 अमाउंट इज ओनली बीइंग पेड बाय अस, करेक्ट। तो 1/3 अमाउंट जितनी आएगी उसी पे हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 81,000 है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 1/3, मतलब जितना हम पेमेंट करने वाले हैं, और बाकी का कितना बचा, बाकी का 2/3। अब ये 1/3 2/3 का मैथ्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आपके बेसिक फ्रैक्शंस रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। हम हमेशा मैथ्स में ऐसे सोचते हैं कि पूरा हिस्सा मतलब 1, तो 1 में से अगर 1/3 गया तो कितना बचता है, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 1/3, दैट इज 2/3। 2/3 हिस्सा बचा, तो मैंने 2/3 और 1/3 ऐसे कर दिया। अभी मुझे 81,000 को डिवाइड करना है, तो 81,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब द अमाउंट कम्स टू 27,000 एंड 81,000 डिवाइडेड बाय 3 into 2 दैट इज 54,000। ऑलराइट, अभी ये 27,000 क्या है, दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू पे बाय चेक। वो बोला है ना दिस मच अमाउंट हैज बीन पेड, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू बी पेड, ओके, 27,000 और 54 इज व्हाट, अनपेड अमाउंट, करेक्ट। अभी 27,000 जो दिया है बच्चों, गौर करिए, इस पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट, 54,000 पे नहीं, बिकॉज 54,000 मैंने दिए ही नहीं है, मैं तो सिर्फ 1/3 अमाउंट दे रही हूँ, तो 27,000 दे रही हूँ। अभी मुझे 27,000 पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, दैट इज हाउ मच, 10%। So 10% of 27,000. Cash discount is at 10%. So 2,700. तो अभी जितना बचेगा that is the amount. तो मैं बैंक में से पे कर रही हूँ, राइट, पेड बाय चेक है ना। तो 27,000 minus 2,700 gives me 24,300. अंडरस्टूड। ये पूरा कैलकुलेशन आपको अच्छी से समझ में अगर आ गया तो जर्नल एंट्री इज वेरी इजी। यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन। Now we are going to pass the journal entry. Okay, let us see. Purchases account हम डेबिट करेंगे first. What is the date? 1st August 2018. 2018
अगस्त 1। तो परचेजेस अकाउंट हमें डेबिट करना है, करेक्ट। यहाँ पे हम अमाउंट कितने से डेबिट करेंगे, जितने पे नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। व्हाट इज दैट अमाउंट, 81,000। सो इसे हमें डेबिट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा। ऑलराइट, डोंट बी इन अ हरी अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू डू इट फास्टर। अभी हमें क्या करना है, कितना अमाउंट हमने पे किया, कितना अमाउंट हमें डिस्काउंट मिला और कितना अमाउंट पे करना बाकी है। ओके, एज वी आर परचेजिंग डिस्काउंट बिकम्स आवर प्रॉफिट, मुनाफा है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं डिस्काउंट को करूंगी क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने अभी कैलकुलेट किया था 10% CD. व्हाट इज द डिस्काउंट, 2700. सो लेट मी राइट इट इन द क्रेडिट कॉलम, 2700। कितना पैसा बैंक से गया है, 24,300. तो लेट मी राइट डाउन हियर 24,300 टू बैंक अकाउंट। और कितना बाकी है, जो हमें यहाँ पे 2/3 अमाउंट दिख रही है, 54,000। दिस इज द अमाउंट जो अनपेड है। अनपेड है इसका मतलब मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, किसे, जिससे मैंने परचेज किया है। हु इज द सेलर, राकेश। तो मैं राकेश के अकाउंट को क्रेडिट करूंगी 54,000 टू राकेश अकाउंट 54,000। राइट, अभी नरेशन क्या आएगा, बीइंग परचेजेस मेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपको क्विकली टैली करना है तो आप कैसे करेंगे, 54,000 प्लस 24,300 प्लस 2,700। देखो इन तीनों की टोटल भी आ रही है 81,000। दैट मीन्स मेरा डेबिट और क्रेडिट सेम है, दैट मीन्स माई एंट्री इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया आपको। अगर ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों भी रहेगा तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं। अगर डिटेल में देखना है, डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द लेक्चर ऑन डिस्काउंट, वहां पे मैंने बहुत थरली ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, लेट अस सी द सेकंड एंट्री नाउ। ओपनड करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। अगर करंट अकाउंट खोला है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट हमारा अफेक्ट होता है, एक तो मेरा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरा कैश अकाउंट। करेक्ट, बैंक में पैसा जा रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो मुझे बैंक को करना पड़ेगा डेबिट, और कैश मेरा कम हो रहा है, तो अगर मुझे एसेट को कम करना है तो मुझे करना पड़ता है क्रेडिट। ओके, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बिकॉज ये कौन सी बैंक है, देखिए यहाँ पे नाम क्या दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमें डेबिट करना है। हमारी एंट्री आएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश अकाउंट। देखिए मैंने जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्रीज आपको बताए थे, मैंने बोला था फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कौन से बैंक का अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन से बैंक का क्रेडिट हो रहा है, अगर हमें बैंक का नाम दिया है सो वी ऑलवेज मेंशन दैट बैंक्स नेम, ओके, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, अगर किसी ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्रीज का बेसिक्स नहीं देखा है, मैंने वो लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्या है, कैश परचेजेस है 85,000। अभी ये तो हमारा लर्न हो गया है, कैश परचेजेस कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, परचेजेस एंड कैश। परचेजेस इज माय एक्सपेंस अकाउंट, परचेज को मुझे बढ़ाना है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो मुझे बढ़ाना है तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट। और कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, कैश इज माय एसेट, एसेट को मुझे कम करना है तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 85,000. Let me do that. Purchases account debit to cash account. Amount is 85,000. And हमारा नरेशन आएगा being cash purchases made. All right. चलो अभी आगे क्या है देखते हैं।
ये जो वर्किंग नोट है, इफ यू ऑल वांट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए आपके बुक में. राइट नाउ अभी आई एम इरेजिंग इट बिकॉज मुझे बाकी के वर्किंग नोट्स बनाने हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. कितने पे गुड्स सेल किए हैं? 20,000 के गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट इज एट 10%. 20,000 का 10% इज हाउ मच? 2,000. तो कितना बचता है? 18,000. व्हाट इज 18,000? दिस इज द अमाउंट जिस पे मैं गुड्स का जो सेल है वो रिकॉर्ड करने वाली हूँ, राइट? बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में दिखाते नहीं है. तो मेरी एंट्री क्या आएगी? सेल्स को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे कैश मिला है क्या? नहीं मिला है, ये क्रेडिट सेल्स है. मुझे तुषार के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज फ्यूचर में उतना पैसा उससे आने वाला है. तो मेरी एंट्री आएगी तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000. ओके, लेट मी डू दैट. 10th को ये एंट्री है. तुषार अकाउंट डेबिट 18,000, सेल्स अकाउंट 18,000 and narration being goods sold on credit. Okay, next paid salary 4,000. अभी ये तो बहुत इजी है, अभी हमें रिवाइज करना है. मैंने जब मॉडर्न अप्रोच से आपको बेसिक एंट्रीज सिखाए थे, क्लियर अप्रोच, उसमें क्या बोला था? जो भी कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू है, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंस और एसेट, इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, राइट? अभी सैलरी इज व्हाट? इट इज माय एक्सपेंस. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सैलरी को मुझे करना पड़ेगा डेबिट. और पेमेंट हुआ है, कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया है. वी नो बाय नाउ, हमारा बाय हार्ट हो गया है दैट कैश इज माय एसेट. एसेट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस. तो मुझे अगर कम करना है तो मैं उसे करूंगी क्रेडिट. तो मेरी एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 4,000. सो लेट मी डू दैट. सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट. देखिए बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखने हैं बिकॉज जर्नल एंट्री इज आवर बेस इन सैलरी पेड. अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप बेझिझक मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में, बट एंश्योर दैट आपका जर्नल एंट्रीज बहुत 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 अच्छी से समझ में आ जाए. ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ योर अकाउंटेंसी जर्नी. ठीक है, आगे तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ 250 रुपीज. हमने जब 10th को तुषार को गुड्स बेचे थे तब हमने क्या किया था? देखो हमारी 10th की एंट्री क्या है यहाँ पे? तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अभी क्या हो रहा है? ये सेल्स वापस आ रहे हैं हमारे पास. हमने जो बेचा उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिल रहा है. तो ये एंट्री का मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे सेल्स को मैंने क्रेडिट किया था तो मैं डेबिट करूंगी एक नए अकाउंट को, सेल्स को नहीं, एक नए अकाउंट को, जिसे मैं बोलती हूँ सेल्स रिटर्न. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और तुषार को मैंने यहाँ पे डेबिट किया था, तो जब मैं रिवर्स कर रही हूं मैं तुषार को क्रेडिट करूंगी. एंड व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 250 रुपीज. गेटिंग इट? सो लेट अस राइट दिस एंट्री. हमें जो पहले एंट्री पास की थी उसका हमने रिवर्स कर दिया. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 250 टू तुषार अकाउंट. सेल्स रिटर्न्ड या गुड्स सोल्ड रिटर्न्ड. ठीक है, जो भी हम एंट्री पास करते हैं ड्यूरिंग सेल्स उसका हमें उल्टा इफेक्ट देना पड़ता है यहाँ. ऑलराइट, ओके. अभी आगे क्या है? गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज 2,000. प्राइवेट यूज है, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा ड्रॉइंग्स अफेक्ट करेगा प्रोप्राइटर का. तो ड्रॉइंग्स को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? याद करिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ड्रॉइंग्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. तो हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. और गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, देखिए गुड्स आर टेकन बाय कुणाल. गुड्स अगर बाहर जा रहे हैं तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं? याद करिए,
हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, तो हमारी एंट्री यहां पे आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अमाउंट इज 2000। 17th को हमें एंट्री लिखनी है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, amount is 1000. Narration being goods withdrawn for personal purpose, personal use. बच्चों जिन्होंने भी अभी तक बेसिक मैंने जो जर्नल एंट्रीज सिखाए थे वो रिवाइज नहीं किए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। आपके सारे बेसिक सवाल है वो सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो ये जो मैं प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ ना, तो ये आपको इजीली फटाफट समझने वाला है। तो प्लीज एंश्योर दैट एक एक करके आप वो सारे जर्नल एंट्रीज देख ले, वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर ले। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू पास जर्नल एंट्री। Purchased laptop of 40,000 from Joshi Electronics at 18% GST and paid by check. Alright, तो यहाँ पे भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Let us do the calculation first. क्या है? 40,000 का हमारा लैपटॉप है, ठीक है? This is the invoice price और 18% is the GST. तो इस पे मुझे GST कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18% of 40,000 that is 7,200। मैंने जीएसटी के टॉपिक में आपको बताया था, ये जो जीएसटी की अमाउंट आएगी इसे मैं 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करने वाली हूँ। वन पोर्शन इज सीजीएसटी एंड द अदर इज एसजीएसटी, राइट? तो टोटल कितनी अमाउंट आ रही है? 47,200। दिस इज द अमाउंट जो हमने पे किया हुआ है, तो इससे मेरा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। लैपटॉप मेरे बिजनेस में आया है, मेरा एसेट बढ़ गया है, तो मैं लैपटॉप को करूंगी डेबिट और बैंक का अकाउंट मेरा कम होगा बैलेंस। व्हाई? बिकॉज बैंक से पैसा बाहर गया, मुझे एसेट का बैलेंस कम करना है, तो मैं करूंगी क्रेडिट। तो मेरी एंट्री यहां पे क्या आएगी ऑन द 20th? एंट्री आएगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितने पे? 40,000 पे। याद करिए परचेजेस की अमाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू योर जीएसटी। जीएसटी हमें अलग से दिखाना है। अगर ये परचेज ऑफ एसेट है तो जो जीएसटी आता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। यहां पे हम करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। जीएसटी के बेसिक एंट्रीज अगर देखे नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज गो थ्रू दोज एंट्रीज। और यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है टोटल अमाउंट से बैंक को, क्योंकि इतना पैसा मैंने पे कर दिया। हाउ मच इज द अमाउंट? 47,200। नरेशन बीइंग लैपटॉप परचेज्ड एंड जीएसटी पेड। ओके, लेट्स सी आगे क्या है। रेंट पेड बाय चेक 15,000। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, रेंट इज व्हाट? इट इज माय एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस, तो मैं रेंट को करने वाली हूं डेबिट। और पेमेंट हुआ है बैंक से, तो बैंक का अकाउंट मुझे बैलेंस कम करना है। अगर बैलेंस कम करना है तो मुझे बैंक को करना पड़ेगा क्रेडिट। मेरी एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 15,000। ओके, लेट्स राइट दैट। Rent account debit 15,000, bank account 15,000 और narration being rent paid by check। चाहे कोई भी एक्सपेंस आए, आपकी एंट्री यही रहने वाली है। रेंट को डेबिट कर दिया, अगर पोस्टेज है तो पोस्टेज को डेबिट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया। व्हाटएवर एक्सपेंस होगा उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे। और जो भी मोड ऑफ पेमेंट है, अगर कैश से पे किया तो टू कैश करिए, और अगर चेक से पे किया है तो टू बैंक कर दीजिए। ऑलराइट, आगे। Purchased motor car worth 2 lakh for cash at 18% GST and paid by bank. Okay, तो यहाँ पे अगेन हमें कैलकुलेट करना है। So let us make the calculations first. 2 लाख का मोटर कार है हमारा, ठीक है? 18% हमें GST कैलकुलेट करना है। 18 2 जा 36, तो ये आती है अमाउंट
36,000, इसे मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 36 को इक्वल 2 पार्ट्स मतलब 18,000 ईच, करेक्ट। और टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2,36,000। हमने पेमेंट कैसे किया है? बैंक से किया है, तो बैंक को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 2,36,000 से। और हमने परचेज क्या किया? मोटर कार, तो हमें किसे डेबिट करना है? मोटर कार अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस राइट द एंट्री ऑन द 25th। मोटर कार अकाउंट डेबिट, दिस अमाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ माई जीएसटी। ये अमाउंट ऐसे ही रहने वाली है अगर जीएसटी हो या ना हो। तो 2 लाख रुपीस की मोटर कार थी, इस पे हमने जीएसटी पे किया है, तो इनपुट आएगा सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। जब भी कुछ भी परचेज होता है उस पे जो भी जीएसटी आता है उसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो 18,000 ईच है और पेमेंट हमारा बैंक से हुआ है, तो हमने बैंक को क्रेडिट करना है टोटल अमाउंट से 2,36,000 और नरेशन आएगा बीइंग मोटर कार परचेज्ड एंड जीएसटी पेड। देखो आगे क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 4,000। जब भी हम फ्री सैंपल करके गुड्स देते हैं बच्चों, ये क्यों देते हैं? बिकॉज वी वांट टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट, तो इसलिए हमारा जो एक्सपेंस है दैट इज एडवर्टीजमेंट, तो हम हमेशा एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 4,000 और बिजनेस से क्या बाहर गए? गुड्स बाहर गए हैं, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने एक अलग से पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है जहां पे मैंने मूवमेंट ऑफ गुड्स पूरा दिखाया है। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं सुना है, यू ऑल कैन गो थ्रू इट, वहां पे मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी से थरली समझाया हुआ है। यहाँ पे एंट्री आपकी आएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 4,000। 26th को एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट purchases account 4,000, narration being goods distributed as free sample। ठीक है, आपको ऐसे डॉट डॉट बिल्कुल नहीं करना है, पूरा सेंटेंस में आपको नरेशन लिखना है बच्चों, ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 60,000 ऑन क्रेडिट। अभी हमें ये पता हो गया है जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं हम किसे डेबिट करेंगे? परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे गुड्स क्रेडिट पे परचेज हुए हैं, तो कौन है क्रेडिटर? जो भी हमारा सेलर होगा, अमित इज द सेलर, तो हमारी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित, अमाउंट इज 60,000। So let us write that entry now. Purchases account debit 60,000 to Amit account 3,000 और narration being purchases made on credit। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, paid ECS cash to Amit 58,500 who allowed us discount 1,500। अभी ECS का पेमेंट है, इसका मतलब हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया हुआ है, ऑलराइट। तो हमें ये पता है दैट ये 58,500 हमारे बैंक से गया। अगर बैंक से गया तो बैंक का बैलेंस मुझे कम करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बैंक को करने वाली हूं क्रेडिट। और क्या हुआ है यहाँ पे देखो, टोटल 60,000 मिलने वाला था, हमने पे 58,500 किया, बचा 1,500। यहाँ पे दिया है ये जो 1,500 बच गया, दैट इज द डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मुझे मिला है, राइट। तो इसका मतलब ये मेरा मुनाफा हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट है इसीलिए मैं डिस्काउंट को भी करूंगी क्रेडिट। यहाँ पे मैं डिस्काउंट और बैंक दोनों को क्रेडिट करूंगी और मैं डेबिट किसे करूंगी? जिसको मैंने पैसे दिए। कौन है ये? अमित है। अमित को मैंने पैसे दिए हैं, तो मैं टोटल अमित को डेबिट करूंगी 60,000 रुपीज से, ठीक है। लेट मी राइट दिस एंट्री हियर।
On the 30th, Amit account debit 60,000 to discount received. ये मेरा इनकम है तो मैंने इसे कर दिया क्रेडिट 1,500 और जितना पैसा गया है बैंक से ना मुझे क्रेडिट करना है 58,500. ऑलराइट, हमारा नरेशन आएगा बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट एंट्री क्या है देखिए, सोल्ड गुड्स 5,000 एट अ लॉस ऑफ 1,000 रुपीज. यहाँ पे गौर करिए, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी एंट्री है. हमें क्या बोला है, गुड्स की कीमत कितनी थी, गुड्स की कीमत थी 5,000 रुपीज और हमने ये लॉस पे बेचा. लॉस कितना है 1,000 रुपीज का, मतलब एक्चुअली 4,000 रुपए पे मैंने गुड्स बेचे हैं. करेक्ट, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, सेम एज कैश सेल्स. मेरी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,000 रुपीज. ये जो आपको दिया है ना बच्चों, कितने लॉस हुआ, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल. ओके, हमें ये लॉस की एंट्री अभी पास नहीं करनी है, हमें सिंपल कैश सेल्स की एंट्री करनी है. 5,000 के गुड्स मैंने 4,000 पे बेचे तो मेरा सेल्स 4,000 का हुआ. करेक्ट, मेरे 4,000 से मुझे सेल्स को क्रेडिट करना है और उतना पैसा मुझे मिला, इसीलिए मैं कैश को डेबिट करूंगी. आपको ये जो लॉस है इसका अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है फिलहाल. Why? There is a reason for it. ये फ्यूचर में आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, तब आपको और क्लियरली समझेगा. बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल करते हैं, आपको देखिए बाकी किसी भी सेल ट्रांजैक्शन में ये दिया होता है क्या, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो सेल पे, नहीं. हम जब भी सेल्स करते हैं हम सिर्फ उतने अमाउंट जितना हमें दिया गया है सेल्स के लिए उतना ही हम क्रेडिट करते हैं. राइट, हमने उस पे कितना प्रॉफिट कमाया वो ट्रांजैक्शन से या वो ट्रांजैक्शन से कितना लॉस हुआ वो अभी हम रिकॉर्ड नहीं करते. यह रिकॉर्डिंग कैसे होता है, जब हम साल के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और एक और अकाउंट बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये दोनों अकाउंट्स साल के एंड पे हर बिजनेसमैन को बनाना पड़ता है. ये अकाउंट में हमेशा कुछ अमाउंट हम परचेजेस में आती है और कुछ अमाउंट सेल्स में आती है. ये सब करने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है. तो हमें अलग से अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है दैट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हुआ है. साल भर के सारे ट्रांजैक्शंस को मिला के जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो एक साथ आपको ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समझ जाने वाला है. तो अलग से इसे बिल्कुल भी नहीं आपको रिकॉर्ड करना है. ठीक है, ये जस्ट आपको ट्रिक किया गया है. यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपने सुना है मैंने क्या समझाया है, तो इसलिए आप हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे 4,000 रुपीज. ठीक है, लेट अस राइट दिस एंट्री ऑन द 30th. Cash account debit 4,000, sales account 4,000 being goods sold. बस समझ में आ गया. ओके, आगे अभी लास्ट एंट्री है देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000. दिस इज व्हाट अगेन, कैश सेल्स है. तो मेरी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000. लेट मी डू दैट नाउ. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग goods sold for cash. ऑलराइट,
अगर आपको यहाँ तक सब क्लियरली समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, सो दैट मुझे समझ में आता है दैट आप लोगों को कितनी क्लैरिटी आ रही है। अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल लेनी है, तो लेट अस डू दैट। मेरी टोटल यहाँ पे आ रही है डेबिट कॉलम की 6,96,450, यहाँ पे भी मेरी टोटल आ रही है 6,96,450। ओके, ऑलराइट। देखिए ये हमारा पूरा अच्छी से थरली प्रॉब्लम समझ गया है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आऊंगी। मैंने आपके लिए ये जर्नल एंट्रीज का पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।